जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। लिपि, इसके पहले हमने भाषा, बोली इसके बारे में अध्ययन किया। लिपि जो कि आपकी पृष्ठ संख्या 71 पर दी गई है, 71 पृष्ठ संख्या 71 को आप खोल लेंगे। इसमें पहले है आपका लिपि। लिपि जो है उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि, यानी जो भी हम बोलते हैं अपने मुख से मौखिक वाचन करते हैं, उसको लिखने का जो तरीका होता है, यानी जिस प्रकार हम उसे लिखते हैं उसी को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, यानी हर भाषा को लिखने का अपना अपना एक तरीका होता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और कुछ भाषाओं की लिपियों के नाम इस प्रकार है जो नीचे दिए गए हैं। आप देखेंगे कि देवनागरी जो लिपि है वो कई भाषाओं की लिपि है। तो उसमें हम देखेंगे भाषा एक तरफ दिया गया है और एक तरफ आपकी लिपि दी गई है। तो भाषा और लिपि में आप देखेंगे पहले नंबर आ रहा है किसका? संस्कृत का। संस्कृत ये भाषा है आपकी और ये आपकी लिपि हो गई देवनागरी। कश्मीरी भाषा है आपकी, इसकी लिपि भी देवनागरी हो गई। नेपाली भी भाषा है, इसकी लिपि देवनागरी हो गई। मगही जो भाषा है उसकी भी लिपि देवनागरी हो गई। बांग्ला जो भाषा है उसकी लिपि बांग्ला हो गई। उर्दू की भाषा जो लिपि है उसकी लिपि हो गई आपकी फारसी। जर्मन जर्मन जो है उसका आपकी लिपि हो गई रोमन। तो ये हम देख रहे हैं एक एक करके सारी भाषाएं हैं, उनकी लिपियों के नाम हैं। मराठी मराठी में आप देख सकते हैं उसकी लिपि है देवनागरी। कोंकणी कोंकणी की लिपि है देवनागरी। संथाली की लिपि भी देवनागरी है। बोडो की लिपि भी देवनागरी है। उसके पश्चात आप देखेंगे पंजाबी पंजाबी भाषा जो है पंजाब क्षेत्र में बोली जाती है उसकी लिपि गुरुमुखी है। अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन अक्षर में, यानी जिस प्रकार जर्मन भाषा का लिपि रोमन है उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि भी रोमन है। फ्रांसीसी भाषा की भी अंग्रेजी लिपि जो है रोमन होगी। इसके पश्चात हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो लिपि हम पढ़ते हैं जानते हैं, जो लिखते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं ये आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि के अंतर्गत एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह निर्धारित है, यानी हिंदी में जैसा हम जो बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम बोलते हैं उसका कुछ डिफरेंट लिखते हैं, नहीं, हम जो बोलते हैं वही सेम आप लिखते भी हैं। तो इसके लेखन और मुद्रण में एक रूपता होती है। देवनागरी लिपि में वैज्ञानिक लिपि है, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह है, लेखन और मुद्रण में एक रूपता होती है, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये आपकी लिपि की विशेषताएं थी देवनागरी लिपि की। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। व्याकरण। व्याकरण यानी कि ग्रामर, उसमें सारे पोर्शन आते हैं जो आप पढ़ते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसी के संभाग में आते हैं। व्याकरण संभाग की ही ये सारी चीजें हैं। तो व्याकरण यहाँ पर लिखा गया है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। दूसरे शब्दों में यह भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, यानी यह हमें शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है व्याकरण, और भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। यानी कोई भी भाषा, जो भाषा जिस भी भाषा की व्याकरण हो वो हमें यह सिखाती है कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है, उसका मानक रूप क्या है, उसे हमें कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है और कैसे बोलना है। यह हमें बताता है कि भाषा में किस शब्द का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है। ये हमें बताता है कि किस शब्द का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है। इस प्रकार व्याकरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। व्याकरण भाषा के नियम को बताता है। व्याकरण भाषा के नियम को बताता है। यह वाक्यों में शब्दों के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। जब देख सकते हैं ये वाक्यों के, ये हाइलाइटर के द्वारा आप देख सकते हैं कि व्याकरण भाषा के नियम बताता है। यह वाक्यों में शब्दों के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। तीसरा है आपका व्याकरण वर्ण, शब्द और वाक्यों के प्रयोग के नियम से अवगत कराता है। और नेक्स्ट है आपका व्याकरण के 3 अंग हैं।
ये 3 अंग कौन कौन है? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों को हम देख सकते हैं, एक पक्ष में लिखा गया है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों के ऊपर ही सारे नियम बनते हैं, जिसमें हम उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वाक्य के जो है रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पे भेद, और शब्द विचार में जो है आपके शब्द संरचना यानी तत्सम, तद्भव, विशेषज, देशज, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और समानार्थी, एकार्थी, पर्याय और विलोम शब्द, इन सारे चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं इन्हीं तीनों के अंतर्गत। तो आपका यहाँ व्याकरण के बारे में जो सूचना थी वह आपकी सूचना समाप्त हुई। अगली कक्षा में हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।